देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें दे रखा है ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, ठीक है। और साथ में डी ए बी और सी बी ए, देखो तो एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए ये भी इक्वल दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है, 3 पार्ट्स प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है बी ए सी के, और सेकेंड पार्ट है बी सी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी, एंड थर्ड पार्ट है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी। देखते हैं पहले क्वेश्चन में, देखो गिवन क्या क्या दे रखा है बाबू कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। हिंदी में अगर पूछोगे तो क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें इन विच, ठीक है, इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है, एंड एंगल डी ए बी बराबर दे रखा है, क्या इक्वल टू दे रखा है सी बी ए के, इक्वल दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है, ये तो गिवन है, ठीक है। तो प्रूव दैट लिख लेते हैं। तो क्या प्रूव करना है, 3 पार्ट प्रूव करना है, 3 पार्ट। फर्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के। सेकेंड पार्ट कह रहा है बी डी इक्वल्स टू ए सी, और थर्ड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। बाबू ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये हम बस क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ए डी इक्वल टू बी सी है। ये जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जहां पे ये लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये गिवन है। साथ में दे रखा है कि डी एंगल जो है, एंगल डी ए बी, ये देखो डी ए बी जो है, ये भी बोल रखा था मैंने कि जो ये दिया हुआ रहता है इसका मतलब क्या है, गिवन है। ये पहले से क्वेश्चन में अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये सब रहेगा, सिंबल रहेगा, तो प्रूव करना है क्या है, ट्रायंगल ए बी डी का है बाबू, ए बी डी। तो जो मैंने क्या बताया कि जो प्रूव करना था वही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ना मैंने बताया है। तो देखो फर्स्ट में इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे यहाँ पे बी ए सी। ध्यान दो मैंने क्या बोला था कि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होता है तो इसमें दो पार्ट्स, कोई ना कोई 2 पार्ट्स हो, चाहे 3 है, इसमें जानते हैं 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होता है। इसमें कोई 3 पार्ट्स हमें जो है एस रूल हो, एस रूल हो, एस रूल से हमें जो है प्रूव करना होता है। 3 पार्ट को हम सीपीसीटी कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ रहता है, देखो 2 चीज दिया हुआ है ना यहाँ पे, और तीसरा पार्ट हमें खुद ढूंढना होता है। तो देखते हैं बाबू इसमें क्या दे रखा है, पहले जो दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे नजर आ गया है एडी जो है बीसी के बराबर दे रखा है, एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बीसी। ये क्या दे रखा है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कहोगे सर गिवन है। साथ में देखो कि एंगल डी ए बी, ये जो दे रखा है एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, दे रखा एंगल सी बी ए के इक्वल है, ये भी क्या है गिवन है। तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि दोनों में कॉमन है। अब कुछ पल के लिए देखो, अगर इस लाइन को कुछ पल के लिए हम हटाते हैं, हमने हटा दिया, तो ध्यान से देखना, चाहे हम ए बी सी ले या ए बी डी ले, देखो तो दोनों में ए बी कॉमन नजर आ रहा है। तो या सुनो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए, क्या लिखोगे, ये कॉमन आ गया। क्या देयरफॉर ये साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया और ये हमारा साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर बाय एस रूल से, क्या हो गया यहाँ पे एस रूल से, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के। या सुनो, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और जैसे सेकंड पार्ट आ गया, तो सेकंड पार्ट के लिए मैंने क्या बोला था, जैसे ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रेंट होता है तो जो भी चीज दे रखा है बाकी जो पार्ट्स है उसको हम क्या करते हैं सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या बीडी जो है बीडी एसी के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तीसरा एंगल एबीडी का है एबीडी। अब ये एंगल के बारे में कह रहा है, एबीडी जो बीएसी के बराबर है,
बी ए सी ये जो इस एंगल के बराबर, क्या हम कर सकते हैं सीपीसीटी से? एंगल बी क्या है, ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी किसके कारण लिख देंगे, सीपीसीटी, देखा कि प्रूव हो गया हमारे पास। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।